अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर का सिनारियो। ये डेली बेसिस के ऊपर आपको करंट अफेयर दिया जाता है दोस्तों। इसके रिगार्डिंग आपको मंथली बेसिस के भी करंट अफेयर दिए जाएंगे, जो कि एंड ऑफ मंथ में आपको मिलेगा। 30 जून को आपको पूरे जून का करंट अफेयर का सिनारियो दिया जाएगा, जैसे कि मई मंथ का दिया गया आपको। उसके अलावा शाम को 6 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, बीपीएससी के मॉक टेस्ट में जो कि वहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, स्टैटिक जी के हर तरह के क्वेश्चन मिक्स करके दिए जाते हैं उस मॉक टेस्ट में। तो वो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट की तरह आप हमारे साथ जरूर ज्वाइन करें शाम को 6 बजे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सिनारियो, जहाँ पे 10 प्रश्न है और इसके उत्तर आप अगर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आज 1 जून का ये करंट अफेयर है, देखते हैं कितने उत्तर आपको पता होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल के आइकन को दबा के। हर वीडियो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बहुत ही जरूरी है। इसका जो पीडीएफ है वो आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑथर हैज पब्लिश्ड द बुक द इकाबॉग। देखिए, इकाबॉग जो पुस्तक है उसको प्रकाशित किसने किया है, इन 4 लेखकों में। आपको उत्तर यहां कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जेके रॉलिंग इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, जेके रॉलिंग कौन है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपने बचपन में हैरी पॉटर की कहानियां सुनी होंगी या फिर हैरी पॉटर की फिल्में देखी होंगी, तो उसका एक उपन्यास भी है, पुस्तक भी है दोस्तों हैरी पॉटर का, ठीक है, जो कि उसके ये लेखक हुआ करते हैं। ठीक है, जेके रोलिंग जो है उसके लॉन्च किए गए, इन्होंने अपने चूंकि वेबसाइट पे भी उसके बारे में सब कुछ बताया है। ठीक है, और इकाबॉग एक नई पुस्तक आई इनकी, जिसके बारे में इन्होंने अपने वेबसाइट पे फिर से बताया। और ये दोस्तों इसके लिए इन्होंने प्रिंट बुक, ऑडियो बुक और ई बुक भी इसका फॉर्मेट तैयार कर लिया है। और ये योजना बन चुकी थी 2019 नवंबर में ही, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 इसको लॉन्च नहीं किया गया। अब जाके इसको लॉन्च किया जाना है, तो जिसके लिए इनको काफ़ी दिनों से रॉयल्टी भी देनी पड़ी है। ठीक है, और इसका जो भी रॉयल्टी आता है उसको दान करेंगे ये। ठीक है, कोविड-19 के लिए ये एक इनका फैसला है, अच्छी शुरुआत है इनके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सभी नागरिकों को राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर बनाए रखने का निर्णय दिया है। Which state has decided to maintain the state health register of all the citizen? Yes, बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं कर्नाटका इज द राइट आंसर। कर्नाटका का गवर्नमेंट सरकार है वो दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी जरूर रखिएगा। BS येदियुरप्पा यहाँ का चीफ मिनिस्टर है और कैपिटल है दोस्तों बेंगलुरु। नोट कर सकते हैं, बेंगलुरु कैपिटल सिटी है। गवर्नर है दोस्तों यहाँ के वाजुभाई वाला। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। क्या फैसला लिया गया है कि कम से कम उन 5 राज्यों से एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी या फिर इनफैक्ट आपको बस कनेक्टिविटी यानी कि रोडवे, इस तीनों ही कनेक्टिविटी को बंद किया जाएगा, बैन किया जाएगा। वो कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी मिलेगी। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात, चौथा है तमिलनाडु और 5वां है मध्य प्रदेश। इन 5 राज्यों में बहुत ही तेजी से कोविड-19 का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कर्नाटका सरकार ने इन 5 राज्यों से जी हाँ एंट्री बैन कर दी है अभी फिलहाल, ड्यू टू कोविड-19 वायरस के इस केसेस को लेकर। कोई ट्रेन नहीं, कोई फ्लाइट नहीं और कोई भी यहाँ पे रोडवे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपडेट दिया गया है आज। ठीक है, और ये 28 मई को कैबिनेट में इसको पारित भी किया जा चुका है। तो ये एक अपडेट है दोस्तों कर्नाटका से। कर्नाटका के बारे में मैंने जो 3 चीजें बताई हैं आपको, गवर्नर, कैपिटल और मुख्यमंत्री, ये 3 चीजें आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में नोटेबल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने जम्मू कश्मीर से परिसीमन पैनल में नामित किया गया है। अच्छा, ताकि संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से तैयार करने में सहायता की जा सके। तो ये एक अच्छा फैसला है, क्योंकि ये जो है आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अभी तक जो वहां पे बहाल थी चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर से परिसीमन पैनल में इनको नामित किया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अभी हालात ठीक नहीं थे आफ्टर 370, जी हाँ, धारा खत्म होने के बाद यहाँ पे
इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में दो भागों में बांटा गया, एक आपका जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या होती है, तो श्रीनगर होती है, और लद्दाख की राजधानी क्या होती है, तो करगिल होती है। ये आप दोनों चीजें नोट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से अब किसको यहाँ पे नामित किया गया है ये आपको बता दूं, इनका नाम है फारूक अब्दुल्ला, नोट कर सकते हैं, जो कि यहाँ के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं एज अ गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर। ठीक है, आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि इनके अलावा केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा, हुसैन मसूदी और मोहम्मद अकबर, जो कि इनके लोग सहित संसद के 5 सदस्यों को परिसीमन पैनल में इनको एज ए सहयोगी, जी हाँ, सदस्यों के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो चलिए इतना काफी यहाँ से नोट कर सकते हैं ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों नोट कर लीजिएगा। अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं अजीत जोगी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जी हाँ, 29 मई 2020 को वो 74 साल के थे। वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो ये क्वेश्चन शायद मैं कल भी आपको क्लियर कर चुका हूँ। इनका हाल ही में मृत्यु हुआ है दोस्तों। जी हाँ, 29 मई को इनका मृत्यु हो चुका था। ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अच्छा, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो यहाँ से जरूर पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम क्या है, पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। तो अनसुईया यूके है यहाँ पे अभी गवर्नर। कैपिटल है दोस्तों यहाँ पे रायपुर, नोट कर सकते हैं। रायपुर को अटल नगर के नाम से भी जाना जा रहा है अब। ठीक है, और बिलासपुर यहाँ का जो है दोस्तों इकोनॉमिक सिटी कहा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक कैपिटल सिटी है एक तरह से। चीफ मिनिस्टर है अभी यहाँ पे भूपेश बघेल, नोट कर सकते हैं। पॉपुलेशन यहाँ पे है 3 करोड़ की, जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे 1 नवंबर 2000 को इस राज्य को अलग करके बनाया गया। किस राज्य से? तो मध्य प्रदेश से अलग किया गया। मध्य प्रदेश से अगर जुड़ी खबरें पूछी जाए तो यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होती है, और भोपाल और मध्य प्रदेश के सीएम हैं अभी शिवराज सिंह चौहान, ये आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे अब एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि हु इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जल्दी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसके साथ जुड़े हुए कुछ तथ्य थे जो कि मैंने अभी आपको बता दिए, वही सारी चीजें यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। दोस्तों 5वां क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आने वाले लोगों को कोविड-19 से नकारात्मक प्रमाण पत्र की मांग की है? 2 क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक राज्य ने उन 5 राज्यों को बैन कर दिया है, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, और एक दोस्तों कौन सा राज्य था? जी हाँ, उन 5 राज्यों को यहाँ पे बैन किया है। उसमें से एक ऐसा राज्य है जिसने कि सबको बुलाया है अपने पास, लेकिन वहां जाना है अगर इन तीनों रास्तों से, तो आपको क्या लेकर जाना होगा? तो सर्टिफिकेट, निगेटिव सर्टिफिकेट ऑफ कोविड-19, यानी कि आपको पॉजिटिव नहीं है, कभी ना हुए हैं, तो वही लोग वहां पे जा सकते हैं घूमने फिरने। ठीक है, वो राज्य है दोस्तों गोवा, नोट कर सकते हैं। अगला यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों आपसे कि देखिए गोवा की कैपिटल होती है पणजी, या आप नोट कर लीजिएगा। चीफ मिनिस्टर अभी है प्रमोद सावंत जी, और चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत जी, और ये फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों इस स्टेट का 30 मई 1987 में। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से। ओके, तो इस राज्य ने क्या बोला है कि निगेटिव है अगर आप कोविड-19 से, तो आप यहाँ जा सकते हैं, इस राज्य में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कोविड-19 निगेटिव का, तभी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक कंपनी है दोस्तों विप्रो, जो कि आईटी सेक्टर की कंपनी भी है। तो विप्रो के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों इनको। बिल्कुल, इनका नाम है थियरी डेला पोर्टे, नोट कर सकते हैं। इज द बी इज द राइट आंसर। दोस्तों इस कंपनी का फाउंड किया गया था दोस्तों 1945 में, याद रख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों बेंगलुरु, जो कि कर्नाटका की राजधानी भी होती है। और एमएच हर्षण प्रेम जी, नोट कर सकते हैं, एमएच हर्षण प्रेम जी, ये इसके फाउंडर हैं और ये मालिक हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सीईओ नियुक्त किए हैं और एमडी नियुक्त किए हैं इनको थियरी डेला पोर्टे को, नोट कर सकते हैं, इज द राइट आंसर। ओके, अब यहाँ से जुड़े हुए तथ्य तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, फिर भी यहाँ पे आपको लगता है कुछ चीज जानने के लिए तो आप इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं लिखने के लिए। 6 जुलाई को इनको यहाँ पे कार्यभार संभालने को दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अप्रैल 2020 में कच्चे इस्पात उत्पादन में मामूली वृद्धि की रिपोर्ट करने वाला एकमात्र राष्ट्र कौन है?
कच्चे इस्पात का देखिए उत्पादन करने में इस लॉकडाउन में सारे दुनिया का अर्थव्यवस्था भी डमाडोल है, लेकिन अप्रैल 2020 में कच्चे इस्पात का उत्पादन, जी हाँ, वृद्धि का रिपोर्ट बताया गया है इस देश में, वो है दोस्तों चाइना। ओके, सी इज द राइट आंसर, चाइना, जो कि क्रूड स्टील आउटपुट अप्रैल 2020 में इसने अपना मार्जिनल राइज किया है। क्यों किया है इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन चाइना से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप लिख सकते हैं। कैपिटल पूछ सकता है यहाँ का, तो बीजिंग है। प्रेसिडेंट है यहाँ पे जी जिनपिंग, और करेंसी है रेनिनबी। नोट कर सकते हैं, ये चाइनीज रेनिनबी है जिसका यहाँ का करेंसी है। अच्छा, ऑफिशियल स्क्रिप्ट है यहाँ पे दोस्तों चाइनीज ही बोली जाती है, इसलिए ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब देखिए यहाँ पे पिछले साल 2019 में इसका जो मैट्रिक टन स्टील उत्पादन था वो 84.87 था, जो कि इस बार 2020 में लमसम 85.03, यानी कि कुछ नहीं ज़्यादा बढ़ोतरी, करीब करीब 1 मैट्रिक टन का यहाँ पे बढ़ोतरी बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस लॉकडाउन में इसने अपना जो कच्चे इस्पात का उत्पादन है वो डाउन नहीं किया है, इसका बिजनेस अच्छा गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। नासा के W1 हबल टेलीस्कोप का क्या नाम है? देखिए इसका फुल फॉर्म है अभी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, तो नासा के द्वारा ये हबल टेलीस्कोप का नाम दिया गया है। अब इस टेलीस्कोप का क्या नाम है? तो नैन्सी जे ग्रेस रोमन। नोट कर सकते हैं, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जो कि आपको नासा के बारे में बताता है। यह नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी होता है और इसका फाउंड किया गया था 1958 में यूनाइटेड स्टेट में ही। अच्छा, यहाँ को एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? तो जिम ब्रिंगस्टीन है जो कि इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। फाउंडर है दोस्तों डिवाइड डी एइज़नहोवर। नोट कर सकते हैं दोस्तों, इनका नाम है। ओके, खैर यहाँ पे चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों। इससे जुड़े हुए तथ्य देखिए, मैंने बताया आपको कि W1 का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो लिख सकते हैं दोस्तों वाइड फील्ड इंफ्रारेड। जी हाँ, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। ठीक है, याद रखिएगा, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और नैन्सी ग्रेन रोमन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की मां के रूप में जाना जाता है, यानी कि पेरेंट कंपनी है उसकी, जो कि जैसे कि 30 साल पहले लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बारे में वही सारे डिटेल दिए गए हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों। विरोधी नेता के ट्वीट के बीच कौन से भ्रामक ट्वीट के रूप में लेबल लगाया गए हैं? तो ये लेबल जो है दोस्तों ट्विटर में हम लोग यूज़ करते हैं, हैशटैग के साथ साथ लेबल का यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ट्विटर लेबल्ड विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्ल्ड लीडर्स ट्वीट एज द मिसलीडिंग। तो आंसर कीजिएगा, इट्स ए डोनाल्ड ट्रंप इज द राइट आंसर। तथ्य जुड़े हुए हैं यहाँ से अगर, तो यहाँ पे आपको ट्विटर के लिए अगर तथ्य जुड़ा है, क्वेश्चन सिनेरियो यहाँ पे, तो ट्विटर के बारे में थोड़ी जानकारी आप जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके बारे में, ये देखिएगा, सीईओ है इसके जैक डॉर्सी, और यहाँ पे फाउंडर हैं दोस्तों, इसका फाउंड किया गया था 2006 में। इस सोशल मीडिया एप्लीकेशन है ट्विटर, जिसको फाउंड किया गया था कैलिफोर्निया में। ओके, अब यहाँ पे हेडक्वार्टर पूछ सकेगा तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया ही बताना है, यूएसए। और फाउंडर कौन है? तो जैक डॉर्सी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ना, जैक डॉर्सी ही इसके मालिक हैं। और इवेन विलियन और नो ग्लास बीज स्टोन, ये सारे इसके को फाउंडर में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं यहाँ पे, और खुद ही जैक डॉर्सी जो है वो सीईओ हैं इस कंपनी के। ठीक है, तो इतना काफ़ी है यहाँ से ट्विटर से पूछने के लिए एग्जाम में अगर पूछता है तो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों चर्चा क्या हुई, तो 26 मई 2020 को पहली बार ट्विटर ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को उनके 2 ट्वीट्स के उजागर करते हुए भ्रामक बताया है। और इस मेल इन मतपत्रों को गलत तरीके से दावा किया गया है। तो यहाँ पे अब इतने बड़े देश के इतने शक्तिशाली कह सकते हैं पर्सन का यहाँ पे ट्वीट को यहाँ पे क्या किया गया है, तो उजागर किया गया है, जो कि भ्रामक बताया जा रहा है।
अच्छा, मेल इन मत पत्रों की गलत तरीके से दावा किया गया और इसमें व्यापक मतदाता धोखाधड़ी होगी। सोशल मीडिया के दिग्गज ने दोनों ट्वीट्स को एक संदेश के साथ लेबल किया जिसमें कि लिखा था कि मेल इन ब्लैट के बारे में तथ्य प्राप्त करें। संदेश एक तथ्य जांच मंच से जुड़ा हुआ था। तो ये कुछ उनके एक ऑफिशियली कुछ मेल थे जिसमें कि दो ऐसे उनके प्रतिद्वंदियों के साथ ये वार्ता है, जिसको यहाँ पे ट्विटर्स ने क्या बताया है, तो भ्रामक बताया है, यानी कि थोड़ा सा गलत बताया है, जिसके चलते एक फैसला और लिया गया जो कि अगले क्वेश्चन पे आता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए, देखिए रेगुलेट करने के लिए, जी हाँ, किसने एक आदेश पर हस्ताक्षर किया है, तो वो है डोनाल्ड ट्रंप ही। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े अगर हैं बातें तो आपको अमेरिका के बारे में जानना होगा। कैपिटल वाशिंगटन होती है और यहाँ की पॉपुलेशन 32 करोड़ लगभग है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होते हैं। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनते हैं दोस्त। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 को एक सिग्नेचर किया किसके लिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू द इंक्रीज द गवर्नमेंट एबिलिटी टू रेगुलेट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब वहाँ की गवर्नमेंट की एबिलिटी के द्वारा इसको रन किया जाएगा। तो ये इसके ऊपर एक हस्ताक्षर हुआ है। अमेरिकन हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हुआ जिसको कि ट्विटर जो है ये घातक मानता है। ठीक है, तो ये अपडेट था यहाँ पे दोस्तों 10 क्वेश्चन का, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया। आपको वीडियो कैसा लगता है सुबह का, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसे ही हर दिन की खबर आप तक पहुँचाते रहें अपने इस वीडियोज़ के माध्यम से। और शाम को 6 बजे आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, वहाँ पे बीपीएससी के मॉक टेस्ट के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।